हाय। ये जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस हम करेंगे अभी 18 जून का निफ्टी 50 का। और इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि आज के दिन में मार्केट ने जो है वो किस तरीके से बिहेव किया है और कल के लिए 19 जून के लिए किस तरीके की रणनीति रहेगी ट्रेड्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कल के डे में हमने एक्सपेक्ट किया था, दैट इज 14 जून की अगर पोस्ट मार्केट एनालिसिस आप देखोगे तो हमने बताया था कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है वो क्या है, अभी प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में जो है खड़ी है। बाइंग जोन में खड़ी है तो हो सकता है कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से अगर वो नीचे की तरफ जाना चाहती है तो इसको स्टॉप लॉस हमारा जो रहेगा इसको करके नीचे की तरफ डाउन टू जा सकती है। लेकिन उससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ये अभी जो है ना बाइंग पोजीशन में खड़ी है 0.61 के, तो यहाँ से एक गैप जो हमें देखने को मिल सकता है। और आज के दिन में हुआ भी वही वही है, प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास का गैप दिया है। और ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि डेटा भी जो है यही कह रहा था कि प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं गैप होने वाली है। और इस गैप के साथ ही प्राइसेस क्या चली गई है, ऑल टाइम हाई पे चली गई है आज के दिन। तो अभी हाल फिलहाल जो प्राइसेस ने ब्रेक करके ऊपर की तरफ गई है, तो आज के डे का जो सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा था इस प्लेस से प्राइसेस ने ऊपर की तरफ गई है। तो कहीं ना कहीं जो आज के डे में प्राइसेस ने हाई को ब्रेक किया है वो इस हाई को ब्रेक किया है, तो इस हाई को ब्रेक करने के साथ प्राइसेस का अगर लो जो था वो ये लो बन गया, तो इस लो से अगर ऊपर ओपन इस फर्स्ट कैंडल अगर देखे तो ओपन इस कैंडल पे होगा, तो यहाँ से अगर फिबोनाची हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो प्राइसेस जब डाउन मूव या नीचे की तरफ आएगी तो कहाँ से सपोर्ट के चांसेस बनते हैं प्राइसेस के। तो सपोर्ट जो होगा 0.5 टू 0.61 के आसपास से बनेगा, तो इस प्राइस से क्या होगा, एक सपोर्ट हमें बनता हुआ दिखेगा। तो आज के डे में जब प्राइसेस इस प्लेस से जब ऊपर गई तो हमने फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश की, तो ओवरऑल जो सपोर्ट हमें देखने को मिला 0.5 से 0.6 के आसपास से, यही ये एक सपोर्ट जो है हम ओवरऑल देख रहे थे कि इसको अगर हाई को ब्रेक किया तो प्राइसेस वापस जब इस प्लेस पे आएगी तो हम इसको क्या करेंगे, बाय करेंगे। क्या करेंगे, इसको बाय करेंगे। प्राइसेस एकदम सेम टू सेम जो है बिहेव किया। ऊपर जाने के बाद प्राइसेस क्या की वहां से एक डाउनफॉल जो है हमें देखने को मिला, फर्दर डाउनफॉल देखने को मिला, इसी 0.5 से एक अच्छी खासी बाइंग आई। ये हमारा फर्स्ट जो है वो बाय था आज का। अगर हम इस प्लेस पे जो है ट्रेड लेते तो यहाँ से नीचे का हम क्या करते, एक स्टॉप लॉस ले सकते थे। इस प्लेस से नीचे का ये जो लो था, इस लो के आसपास हम क्या ले सकते थे, एक स्टॉप लॉस ले सकते थे। और यहाँ से ऊपर की तरफ इस हाई को ब्रेक होने का हम वेट करते कि जब ये हाई ब्रेक होगा तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा। लेकिन एक बात और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अगर हम टारगेट को देख रहे हैं ना, तो सबसे पहला जो टारगेट हम लेंगे, हमारा जितना स्टॉप लॉस है उसका ऑलमोस्ट 1:1 का हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड का टारगेट पहला रहेगा। तो ओवरऑल ये तो टारगेट की हो गई बात। जब इस लो से इस हाई को हम कैलकुलेट करेंगे तो प्राइस जब 0.6 के लेवल तक जाएगी ना, तो ये हमारा एक टारगेट जो है रोल प्ले कर सकता है कि प्राइस जब इस जोन में आएगी तो हम इसको क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल कर लेंगे, स्टॉप लॉस को हम क्या करेंगे, ऊपर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि इस प्लेस पे हम वापस से निकल जाएं और अपना जो भी प्रॉफिट है उसको लेके चल जाएं, क्योंकि हम बायर्स हैं, हमारे हक में जितना आएगा उतना ही हमें लेके जाना होगा। लेकिन दूसरी बात ये मैं बताऊं कि जब प्राइसेस ने वापस से यहाँ से डाउन फॉल किया, तो ये जो रेड कैंडल बनाया कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस का काम जो है ये प्राइसेस यहाँ पे करके चला गया कि ये रेसिस्टेंस जोन जो है वो रह सकता है पूरे डे में पॉसिबिलिटी। अगर इसको ऊपर की तरफ हाई को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया तो ये रेसिस्टेंस आज का गायब हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ से प्राइसेस ये एक रेसिस्टेंस जो है वो रह सकता है प्राइसेस का, तो वापस से अगर इस जोन में आती है प्राइसेस और एक रिजेक्शन देखने को अगर हमें मिलता है तो हम इस प्लेस से क्या कर सकते हैं, शॉर्ट ले सकते हैं। हालांकि ये शॉर्ट वो बहुत ज़्यादा रिस्की था, हम यहाँ पे नहीं ले सकते थे क्योंकि प्राइसेस जो चल रहा था 580 के पास चल रहा था और ऐसा माना जा रहा था कि कहीं कहीं आते आने वाले समय में 2300 के आसपास को ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा। लेकिन अगर रिलायंस के चार्ट को अगर आज का हम देखें तो रिलायंस जो है उतना बुलिश नहीं लग रहा था आज के मार्केट में। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा रिलायंस के चार्ट में जाके, रिलायंस जो है बुलिश नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से प्राइसेस ने क्या किया, यहाँ से एक रिजेक्शन दे दिया है। लेकिन वापस से जब प्राइसेस जो है इस जोन में आई है, अपने सपोर्ट जोन में आई है, तो यहाँ से हम एक और बाइंग जो है वो ले सकते थे। लेकिन दूसरी और अहम बात यह है कि प्राइसेस वापस जब इस जोन में आई है तो यहाँ से हम बाइंग ले सकते थे। लेकिन एक और चीज हम देखने को यहाँ पे देख सकते हैं, वो ये कि जब प्राइसेस यहाँ से मूव कर रही थी ऊपर की तरफ तो एक लो हमें देखने को मिला। यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया है, एक हाई ब्रेक किया है, कहीं ना कहीं एक क्लोजिंग जो है हमें देखने को ऊपर की तरफ नहीं मिला है। और यहाँ से प्राइसेस ने क्या कर दिया है, एक लो जो है वो ब्रेक कर दिया है। इस लो को ब्रेक करने के साथ ही प्राइसेस ने ये कहा है कि हम अभी क्या होने वाले हैं, बेरिश होने वाले हैं। तो आप तैयार हो जाओ, हम बेरिश होने के लिए एक मूव जो है अपना छोड़ रहे हैं यहाँ पे। इसलिए इस लो से हम ये पता कर सकते थे कि प्राइसेस ने जैसे ही इस लो को ब्रेक किया, ऊपर हाई को वीक किया और नीचे लो को जो है ब्रेक किया है, तो एक डाउनफॉल जो हमें देखने को मिल सकता है। अब वो तगड़ा वाला डाउनफॉल होगा या माइल्ड वाला डाउनफॉल होगा, वी डोंट नो। लेकिन हमें शॉर्ट पोजीशंस अगर लेने हैं, हमें पता है कि अगर इस पोजीशन से नीचे की तरफ जो है लो कट रहा है, हमें शॉर्ट पोजीशंस लेने हैं इस हाई को लेके, तो हम किस पोजीशन से जो है शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं आज के डे में। तो वो हम, अगर ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, क्योंकि इस प्लेस से जो है वापस प्राइसेस ऊपर जा सकती है, लेकिन हमें एक
शॉर्ट ट्रेड्स अगर प्लान करने हैं तो वो हम कहाँ से ले सकते हैं? तो उस शॉर्ट ट्रेड्स को जो हम ले सकते हैं वो कहीं न कहीं इस हाई टू इस लो को फिबोनाची अगर हम तैयार करें तो हमारा जो 0.6 का लेवल आएगा, ये जैसा कि ये 0.6 का लेवल आया है, तो 556 के आसपास, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट पोजीशंस लेंगे और ऊपर का ये हमारा स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट 580 का। तो 55 5 60 20 25 पॉइंट का हमारा क्या रहेगा, एक स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो नीचे का रहेगा वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट को के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा जो कि 512 का है। तो ऑलमोस्ट 25 गुना 50 1:2 का जो है स्टॉप लॉस रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा ये देखने को मिला है आज के डे में। तो पहला जो बाइंग ट्रेड हमें देखने को मिला है, वो बाइंग ट्रेड हम कह सकते हैं कि पहला बाइंग ट्रेड हमें ये वाला बाइंग ट्रेड हमें देखने को मिला। ये वाला कहीं न कहीं 0 पॉइंट एक सपोर्ट ज़ोन से हमें बाइंग जो है वो दिखा है। अगर यहाँ पे फिबोनाची अगर हम लो टू हाई अगर ड्रॉ करने की कोशिश करें इस प्लेस से, तो हमें एक फिबोनाची जो है वो नहीं मिलेगी। कहीं न कहीं प्राइसेस इस 0.6 के ज़ोन तक आई है और यहाँ से जो है ऊपर की तरफ गई है। लेकिन हालाँकि चूँकि प्राइसेस इस ज़ोन में कहीं न कहीं एक लो जो है हमारा ब्रेक कर दिया था, तो हम यहाँ से एक बाइंग को जो है नेग्लेक्ट करेंगे, यहाँ से हम बाइंग नहीं करेंगे, वापस हम इस शॉर्ट के लिए जो है तैयार रहेंगे। और इस शॉर्ट ने ऑलमोस्ट कितने पॉइंट दिया है? 50 पॉइंट आज की ट्रेड में दिया है। हालाँकि इस प्लेस पे अगर हम 0.6 का शॉर्ट ले रहे हैं तो कहीं न कहीं एक चीज़ और है कि कहीं न कहीं ये चीज़ जो है एक सपोर्ट जो है ब्रेक होके एक रेसिस्टेंस जो है क्रिएट किया है और पूरे दिन में ये रेसिस्टेंस हमारा काम आया है। एक बार यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, दूसरी बार यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला और तीसरी बार प्राइसेस ने क्या किया है, आते-आते इस सपोर्ट रेसिस्टेंस ज़ोन को जो है ब्रेक करके एक नया अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो क्रिएट किया है जो कि 23,550 के आसपास है। तो आने वाले कल के लिए एक अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस अगर फ्लैट ओपन होती है तो इस सपोर्ट पे एक अच्छा खासा उछल-कूद मचाने के बाद ऊपर की तरफ जा सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ से एक अच्छा खासा हमें गैप देखने को मिल सकता है ऊपर, क्योंकि प्राइसेस अभी में क्या किया है, एक हाई को ब्रेक किया है, तो अभी जिस जोन में खड़ी है वो कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस जोन में खड़ी है। तो अगर आज के डे में पूरे प्राइसेस रेजिस्टेंस जोन को ऊपर की तरफ क्रॉस नहीं कर पाई है, तो हो सकता है कि कल गैप में जो है प्राइसेस को क्रॉस कर दे और ऊपर की तरफ चली जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कल के दिन में, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज के इंट्राडे की देख लेते हैं कि और क्या पॉसिबिलिटीज़ बने पूरे डे में। तो ये तो हो गई अभी जो ये सपोर्ट ज़ोन था, इस सपोर्ट ज़ोन के पास ऑलमोस्ट प्राइसेस ने कितनी बार टच किया है? एक बार सुबह यहाँ से गई है, फिर दूसरी बार तीसरी बार यहाँ पे टच किया और चौथी बार यहाँ से निकल गई है। एक जो पॉसिबिलिटी हमें यहाँ से बनती हुई दिखी है प्राइसेस में, वो कहीं न कहीं इस प्लेस से दिखी है। एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिला है, उसके बाद यहीं से प्राइसेस ने क्या किया है, एक ऊपर की तरफ ब्रेक किया है और वापस से जब इस प्लेस पे आई है, तो हम एक अच्छा खासा बाय जो है इस प्लेस पे उठा सकते थे नीचे का स्टॉप लॉस रख के। इस पॉइंट का स्टॉप लॉस इतना छोटा-सा लो का स्टॉप लॉस रखते ऑलमोस्ट 14 पॉइंट का, इस हाई को ब्रेक करने का ऑलमोस्ट 28 1:2 का एक रिस्क टू रिवॉर्ड हम इस चीज़ को जो है ले सकते थे। वो किस तरीके से? देखो, प्राइसेस जब वापस से इस सपोर्ट ज़ोन पे आई है और इसको पहली बार में ब्रेक नहीं किया और वापस जब ऊपर चलने लगी, तो इस लो टू हाई को हम देखेंगे पहली बार। मान लो ये तो ट्रेंड लाइन अपना गया, यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेक हुआ था, ये हाई टू लो लेके ये पहला शॉर्ट ट्रेड था। दूसरा शॉर्ट ट्रेड हमारा कब बनता, जब इसको लो को ब्रेक कर देता, तो लो ब्रेक करने के बाद जो रिट्रेसमेंट आता, वहां से जैसे मान लो ये प्राइसेस ये प्राइसेस नीचे डाउन मूव आ रही है, यहाँ से इसको क्या कर दिया, लो ब्रेक कर दिया। ये जब हमारा लो ब्रेक हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, हाई ब्रेक हो गया। वापस से जब ये रिट्रेसमेंट लेने ऊपर जाएगी तो कहाँ तक रिट्रेसमेंट होगा, ये इसकी फिबोनाची अगर हम ड्रॉ करेंगे वापस 0.5 के जोन में आएगा और ये प्राइसेस उसके पास जाएगी, तो वहां से हम वहां से हम ट्रेड लेंगे और ये ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस होगा और नीचे का हमारा क्या रहेगा, ऑलमोस्ट टारगेट। जैसे लो ब्रेक होती जाएगी वहां से हम इसको पहले लेते जाएंगे, टारगेट लेते जाएंगे। लेकिन आज के दिन में ऐसा कुछ जो हमें देखने को नहीं मिला है ओवरऑल, और जिसके कारण क्या रहा है, पॉसिबिलिटीज ये हुआ है कि प्राइसेस फर्दर लो जो है ब्रेक नहीं कर पाई है, क्योंकि 500 का जो वाई था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और कहीं न कहीं एक अपवर्ड जो ब्रेक हुआ है यहाँ से प्राइसेस का, वो एक देखने को मिला है। अगर फर्दर यहाँ पे लो ब्रेक होती, यहाँ का स्टॉप लॉस लेके आज पूरा का पूरा ट्रेड जो है हम आज लिए हैं बाइंग का। पहला वाला बाइंग ट्रेड कौन सा पहला वाला बाइंग ट्रेड तो ये हुआ है नीचे का स्टॉप लॉस लेके, ये वाला स्टॉप लॉस लेके लो का ऑलमोस्ट ये हम बाइंग ट्रेड लिए हैं 1:1:1.5 के आसपास का। दूसरा जो हम शॉर्ट ट्रेड लिए हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके ऑलमोस्ट 40 पॉइंट का 1:5। तीसरा जो बाय ट्रेड लिए हैं वो इस पॉइंट पे लिए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन जो है ये ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 14 पॉइंट का लेके 28 पॉइंट का। तो ओवरऑल 3 ट्रेड्स आज के बने थे। और कल के डे के लिए अगर हम बात करेंगे कि क्या कुछ पॉसिबिलिटीज कल के डे में हो सकता है, तो प्राइसेस अगर इस सपोर्ट जोन को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक की है, तो कहीं ना कहीं वापस ऊपर जो हमें रेसिस्टेंस दिख रहा है वो इस जोन में रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है ऑलमोस्ट कितना 576 के आसपास। तो प्राइसेस अभी क्या कर सकती है, चार्ट में हम देखते हैं। वापिस इसको लो ब्रेक किया है तो वापस इस रिट्रेसमेंट जोन में आए और यहाँ से ऊपर जाए प्राइसेस फर्दर, या फिर अगर वाकई इसको नीचे आना है तो ये जो
हाई है, इस लो को ब्रेक करेगी नीचे आते हुए। इस लो को जब ब्रेक करेगी नीचे आते हुए तो कहीं ना कहीं फिर लोअर लो बनाते हुए उस प्लेस तक जाएगी जहां से इसको एक बाइंग सेंटीमेंट जो है मिल सकता है। लेकिन लोअर लो में बाइंग सेंटीमेंट उसको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हम ओवरऑल इसका हाई टू लो देखेंगे। पहला, ये हाई जो है ब्रेक हुआ है बड़ा वाला। यहाँ से अगर 0.6 की अगर फिबोनाची हम निकालने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि बाइंग जो अगर नीचे डाउनफॉल अगर आता है प्राइसेस का, तो बाइंग जो है किस प्लेस से आ सकता है। तो जब प्राइसेस अगर डाउनफॉल होगी तो पहले तो इस लो को ब्रेक करेगी, इस लो को ब्रेक करने के बाद फिर इस लो को ब्रेक करेगी, 0.3 जोन तक आएगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा हाई जो है अभी फिक्स है, 486 तक आएगी। 486 के बाद अगर फर्दर लो हमें दिखा, अगर हाई ब्रेक नहीं हुआ, फर्दर हमें लो अगर डाउन ट्रेंड होता हुआ आया तो कहीं ना कहीं 23,450 के आसपास आएगी, 0.5 की फिबोनाची है। यहाँ से एक परफेक्ट बाइंग जो है ऊपर की तरफ आ सकती है। प्राइसेस जब डाउन मूव कर रही है तो यहाँ कहीं ना कहीं एक हाई को ब्रेक करेगी और वहां से एक रिट्रेसमेंट लेते हुए ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर यहाँ पे भी प्राइसेस जो है फर्दर डाउन ब्रेक करती है, यहाँ से अगर नीचे आती है, फर्दर डाउन ब्रेक करते हुए नीचे आती है, तो कहीं ना कहीं 0.6 के जोन तक बाइंग उसको आ सकती है, जो कि 400 का जोन है। और हम डेटा भी देखेंगे आज का कि डेटा जो है हमारा क्या कह रहा है, कहीं बाइंग सेंटीमेंट में है या नहीं, या फिर फ्लैट टाइप का मूवमेंट अगर कल के डेट में प्राइसेस का हो सकता है, या फिर क्या डेटा कह रहा है वो हम कल का देखेंगे। तो ओवरऑल चार्ट जो हमारा कह रहा है आज के डे में कहीं ना कहीं एक बाइंग दिख रहा है, क्योंकि एक अच्छा खासा सेंटीमेंट अगर दिखा है, इस प्लेस से अगर ऊपर गई है तो कल के डे में ये दिख रहा है कि एक 23,585 के आसपास ओपन होने की संभावना है। इससे भी ऊपर जो है जा सकती है। फिलहाल हम डेटा देखेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि क्या कुछ बन सकता है। तो चलिए देखते हैं डेटा। पॉसिबिलिटी यह है कि प्राइसेस जो है बुलिश टू फ्लैट हमें दिख रहा है, गैप अप होने के चांसेस हैं। नीचे अगर वापस आना हुआ तो इस प्लेस से ऊपर जा सकती है, इस प्लेस को ब्रेक करेगी तो नीचे आ सकती है। फिलहाल चलते हैं और देखते हैं कि हमारा डेटा जो है किस तरीके का बिहेव कर रहा है। तो पहले एफआई डेटा को देखते हैं। यहाँ पे हम आ गए हैं एफआई डेटा में और एफआई डेटा देखने का प्रयास करेंगे कि प्राइसेस एफआई डेटा जो है किस तरीके से दिख रहा है। तो एफआई डेटा ये जो है वो 18 जून का है, जो हमारा किस दिन को काम आएगा, 19 जून को एफआई डेटा ये हमारा काम आएगा। एफआई डेटा में सबसे पहले प्रो के देखेंगे, फिर उसके बाद क्लाइंट के देखेंगे। प्रो ट्रेडर्स की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है इनका ओवरऑल बाइंग सेंटीमेंट है, आज के दिन बुलिश है। ये अभी तक नेट में इनका अभी बाइंग चल रहा है, तो प्राइसेस हो सकता है कि बुलिश हो। अगर उसमें देखें तो पुट का ऑप्शन शॉर्ट है, कॉल का ऑप्शन लॉन्ग है, तो कहीं ना कहीं फ्लैट टू बुलिश टाइप का एक सेंटीमेंट इनका दिख रहा है। फ्लैट टू किस टाइप का है, बुलिश सेंटीमेंट है। क्लाइंट की अगर बात करें तो ऑप्शन में ये क्या है, ओवरऑल 2 लाख का शॉर्ट पोजीशन है, शॉर्ट पोजीशन पुट में शॉर्ट है, यानी ये लॉन्ग का है और कॉल में शॉर्ट है। तो ओवरऑल इनका व्यू जो है वो फ्लैट टू शॉर्ट है ना, हाँ, फ्लैट टू डाउन साइड का है। तो ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो कहीं ना कहीं मार्केट प्रो जो है वो राइट होते हैं, तो मार्केट कल के दिन में क्या हो सकता है, बुलिश हो सकता है या फिर स्टैग्नेंट हो सकता है, फ्लैट रह सकता है। बुलिश होने की ज्यादा संभावना है प्राइसेस की। जैसा कि बैंक निफ्टी का अगर आज का अगर आप एनालिसिस देखोगे तो मैंने उसमें यही देखा था कि प्राइसेस जो है बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं बुलिश हो गई है, 51,000 के आसपास जाने की बुलिश की संभावना दिख रही है। तो इसमें अगर फ्यूचर में अगर बात करें तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं प्राइसेस शॉर्ट हो रहा है, यहाँ कहीं ना कहीं घट रहे हैं नेट टू वाई डेटा। और इस प्लेस पे भी जो है प्राइसेस क्या कर रही है, घट रही है। तो अगर ओवरऑल बात करें कि हमें आज के डे में प्रो ट्रेडर्स जो है वो कहीं ना कहीं फ्लैट से एक बुलिश साइड का व्यू है इनका, क्योंकि ओवरऑल बाइंग पोजीशन है इनकी। क्लाइंट का कहीं ना कहीं एक फ्लैट से डाउन साइड का एक डायरेक्शन दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका शॉर्ट पोजीशन है, शॉर्ट में ओवरऑल कॉल और पुट दोनों शॉर्ट हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि इनका फ्लैट भी हो सकता है, क्योंकि फ्लैट में ओवरऑल राइटर्स को जो है प्रॉफिट होगा। और बुलिश बियरिश मैंने इसलिए दे रखा है क्योंकि कॉल का पोजीशन जो है वो ज्यादा है, तो ज्यादा होने की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग नीचे की तरफ ले जा सकते हैं। और यहाँ पे बुलिश मैंने इसलिए दिया है कि कॉल नेकेड बाइंग इनकी कॉल है जो 1.25 लाख की है, और पुट के शॉर्ट जो है ये वो 2.25 लाख की है। तो कहीं ना कहीं पुट के लिए मैंने यहाँ पे फ्लैट दिया और कॉल की नेकेड बाइंग के लिए मैंने बुलिश दिया है। तो ओवरऑल ये बुलिश है प्रो, तो हो सकता है कि कल का मार्केट बुलिश ही हो। फिलहाल हम चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि ऑप्शन डेटा जो है वाई डेटा वो किस तरीके से जो है बिहेव करता हुआ हमें दिख रहा है। फिलहाल हम बात करेंगे आज की वाई चेंज के बारे में, पूरे डे का वाई चेंज एक बार देखेंगे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर पे, और देखेंगे कि किस तरीके से जो प्राइसेस सुबह में काम किया। सबसे पहले 9:30 के आसपास अगर ये 20 जून की एक्सपायरी है, ठीक है। आज डेट कौन सा है, 18 जून की है। और सुबह में देखते हैं 9:25 में, सबसे पहले 9:25 में क्या है, 23,500 के आसपास एक अच्छी खासी, सॉरी, हाँ ये था ना, हाँ अब आया 9:25। हाँ, 9:25 के आसपास क्या देखने को हमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं पुट राइटर्स जो है 23,500 के आसपास एक ओवरटेक कर चुके हैं, कॉल राइटर्स जो है वो भाग भाग रहे हैं।
फिर देखते हैं 9:35 में क्या है। 9:35 में ओवरटेक कर दिया है 23,500 पे। पुट राइटर जो है आगे चल गए हैं। कॉल राइटर इनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी पीछे हैं। अभी भी वो पीछे हैं। अभी आगे देखते हैं कि 10 बजे के आसपास क्या कुछ दिख रहा है हमें। 10 बजे के आसपास भी सेम व्यू है। 550 के आसपास जो है पुट राइटर हावी दिख रहे हैं। फिर चलते हैं आगे और देखते हैं कि 10:30 में क्या कुछ दिख रहा है। 10:30 में 550 के आसपास लड़ाई हो रही है। 550 के ऊपर जाने नहीं दे रहे हैं, और ओवरऑल 500 के ऊपर रखना चाह रहे हैं और 550 के नीचे रखना चाह रहे हैं अभी हाल फिलहाल में 10:30 के आसपास। 11 बजे के आसपास क्या है, सेम व्यू है। 550 के नीचे, 500 के ऊपर 11:30 के आसपास। ओवरऑल कॉल राइटर जो है वो भाग रहे हैं, और 500 से 550 के आसपास स्टक करा के रखा है। ओवरऑल बुलिशनेस जो है कहीं ना कहीं एक हावी है, ऊपर की तरफ है। 12 बजे के आसपास अगर देखें, सेम व्यू है। 12:30, 12:30 में भी सेम व्यू है। 1 बजे, 1 बजे के आसपास भी सेम व्यू है। 500 पे कॉल राइटर थोड़ा हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पुट राइटर ही ज़्यादा है। फिर 1:20 में सेम पोजीशन। 1:45 में सेम पोजीशन। 2 बजे सेम। 2:30 बजे सेम। 2:50 में सेम। 3 बजे, 3 बजे भी सेम। 3:15 में, और 3:30। पूरा डे जो है ना आज 500 से 550 के आसपास जो है वाई डेटा ने दिखाया है। तो अब बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट कल के डे में क्या कुछ पॉसिबिलिटी जो है वो बन सकती है उसके बारे में। फिलहाल हम बात करेंगे कि ओवरऑल जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 8:30 की पुट राइटिंग है और कहीं ना कहीं 7 की जो है कॉल राइटिंग है। तो ओवरऑल बुलिश नज़ारा है। गैप अप ओपन हो सकता है या फिर बुलिश बाजार रह सकता है कल के दिन में। ये वाई डेटा हमारा कह रहा है। 10 की स्ट्राइक प्राइस में हम देखने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ देखने को हमें मिल रहा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि 500 पे कहीं ना कहीं बढ़त बना लिया है पुट राइटर ने, तो 500 के ऊपर का है। 550 के आसपास भी वो लोग ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं 600 एक हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है। अगर पहले हाफ एन आवर में अगर 600 को ओवरटेक कर देता है तो प्राइसेस कहीं ना कहीं 700 के आसपास तक जा सकती है। लेकिन अगर डाउनफॉल नीचे की बात करें तो ओवरऑल अगर ये पुट की राइटिंग का अगर रेशियो अगर हम निकालें तो कहीं ना कहीं एक बाई राइटर्स जो है ऊपर की तरफ दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं एक 800 के आसपास से जो है बाजार रुकता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी खासी राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। लेकिन इस प्लेस तक कहीं ना कहीं 600 पे भी नहीं रोक पाएंगे, 700 पे भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आज के डे में ऑलमोस्ट इतना बढ़ा है। तो कल अगर इतना अगर ले लो कि अगर यहाँ पे राइटर बढ़ पाते हैं तो कहीं ना कहीं ये अगर इतना बढ़ेगा तो ये तो डाउनफॉल नहीं होगा, नीचे जाएगा। तो 600 को ओवरटेक करेंगे तो 650, 660 तक जो है प्राइसेस जा सकती है। ओवरऑल अगर सपोर्ट रेसिस्टेंस की इसमें बात करें तो 500 से लेके 800 का हम एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस ले सकते हैं, जिसमें ये 500 जो है वो हमारा क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा, और 800 क्या बनेगा, एक सॉरी, ये एक सपोर्ट बनेगा और ये क्या बनेगा, एक रेसिस्टेंस हमें बनता हुआ दिखेगा। फिलहाल हम चलते हैं आगे और देखने का प्रयास करते हैं कि ऑप्शन चेंज जो है वो हमारा क्या कह रहा है कल के लिए। हम्म ऑप्शन चेन की बात करें तो प्राइसेस जो अभी दिख रहा है वो तो बहुत ज़्यादा वेग दिख रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। इस प्लेस तक एक अच्छा खासा पुट राइटिंग है। तो 22,550 के ऊपर तो प्राइसेस दिख ही नहीं रही है ऊपर। 600, यहाँ पे भी उतना अच्छा खासा परसेंटेज जो है आज के डे में है नहीं। तो मैक्सिमम मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं 500, 550 के आसपास का कंसोलिडेशन टाइप हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं 500 के ऊपर और 600 के आसपास का एक सपोर्ट या रेसिस्टेंस हम देख सकते हैं कल के डे में। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से आज की जो ओवरऑल लाइव ऑप्शन चार्ट है वो किस तरीके से बिहेव किया है, और क्या कुछ हमारा वोलेटिलिटी वगैरह क्या कुछ हमें देख सकते हैं। तो चलते हैं।
सबसे पहले अगर आज के डे की बात करें तो कहीं न कहीं एक पुट राइटर जो है एक अच्छा खासा गैप बनाए हुए थे, पुट राइटर ऊपर थे, जिसकी वजह से एक प्राइसेस ने क्या किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में बार-बार सपोर्ट पे प्राइसेस आ रही थी और वहाँ से ऊपर की तरफ जाने का प्रयास कर रही थी, 3 बार ऊपर गई है। और ओवरऑल बात करें कि बीच में कहीं न कहीं 10 बजे के आसपास से प्राइसेस पुट राइटर जो है ऑलमोस्ट दोपहर तक एक ऊपर का व्यू था इनका, और ऑलमोस्ट कॉल राइटर क्या रहे हैं, बशर्ते वो ऊपर रहे हैं, गैप अच्छा खासा रहा है, लेकिन फिर भी क्या किया है उन्होंने, एक फ्लैट व्यू रहा है उनका। ये क्या रहा है, फ्लैट व्यू रहा है, अपने ऊपर के हाई को जो है उन्होंने ब्रेक नहीं कर पाए हैं, जिसका वजह ये रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस चौपी रह गई है, फ्लैट रह गई है। और दोपहर में एक डाउनफॉल का कारण ये बना है कि यहाँ से प्राइसेस कॉल रेटिंग जो है ऊपर की तरफ उठी है, फिर बीच में जाके फ्लैट हो गई है, और ये फ्लैट होने के कारण यहाँ पे प्राइसेस क्या हुई है, हल्का सा बुलिश हमें देखने को मिला है, क्योंकि इस रेंज में क्या थी, ऑलमोस्ट कॉल जो थे एक ओपन हो बढ़ने के बजाय क्या हो गए हैं, फ्लैट हो गए हैं। और पुट राइटर क्या थे, वो तो ऑलरेडी फ्लैट थे ही, तो जो कॉल राइटर भी फ्लैट, पुट राइटर भी फ्लैट, तो जो ज़्यादा वो उस टाइप उस तरीके से मार्केट चला गया, तो इसकी वजह क्या थी, यहाँ से मार्केट क्या की, एक उड़ गई है। तो ये चीज़ें थी आज के डे में पूरे। अभी चलते हैं आगे, वोलेटिलिटी देखते हैं कि निफ्टी में वोलेटिलिटी जो है कितनी चल रही है, ऑलमोस्ट 12 के आसपास की आज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है, जो कल 9:30 के आसपास थी, आज 13 हो गई है। शुरुआत में ज़्यादा थी, डिक्रीज हुआ है पूरे डे भर में, लेकिन ओवरऑल 12 के आसपास की अभी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी उसकी है। आईवी परसेंटाइल की बात करें तो कल के डेट में जो 18 की आईवी परसेंटाइल 19 की चल रही थी, आज के डेट में वो 65 की चली गई है। ओवरऑल 50 के आसपास आईवी परसेंटाइल आज के डे में पूरा देखने को मिला है निफ्टी 50 का। अगर पीसीआर की बात करें तो कल के डेट में जो 1.26 की पीसीआर थी, वो आज के डे में वो ओपन होते होते चली गई है 1.4 के आसपास, जो कि गैप अप ओपन हुआ है। उसके बाद जो पीसीआर डिक्रीज होना शुरू हुई है, कहीं ना कहीं वो एक डिक्रीज ही जो है प्राइसेस को एक ऊपर बढ़ने नहीं दिया है, क्योंकि पीसीआर जब डिक्रीज हुई है दोपहर में, इसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं पुट राइटर जो थे, यहाँ पे देख लो पुट राइटर क्या थे, इस प्लेस के बाद जब बढ़ने के बाद इस प्लेस तक क्या किया है, कहीं ना कहीं आईवी परसेंटाइल जो है वो इंक्रीज हुआ है। इसके बाद प्राइसेस का डिक्रीज, पीसीआर जो है डिक्रीज होने का क्या कारण हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक पुट राइटर यहाँ से, एक कॉल राइटर यहाँ से इंक्रीज हो रहे थे, पुट राइटर क्या हो गया यहाँ पे, ऑलमोस्ट फ्लैट हो गए। यहाँ के बाद इंक्रीज होकर उनको ऊपर की तरफ निकलना चाहिए था, लेकिन हालांकि ये बढ़ रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ से जो गिरा है यहीं पे वो बढ़ा है, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाएंगे, जिसका वजह क्या रहा है, यहाँ से बढ़ने के बजाय शुरू से ही कॉल राइटर क्या है, बढ़ते आए हैं, और ये दोपहर तक बढ़ते चले गए। इसका वजह ये रहा है कि पीसीआर जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाया है, पीसीआर जो है डिक्रीज हो गया है, कुछ देर तक फ्लैट रहा है और फिर डिक्रीज हो गया है। ये डिक्रीज होने का क्या कारण रहा है कि इस दौरान कहीं कहीं पुट राइटर क्या रहे हैं, फ्लैट रहे हैं, और इस दौरान कॉल राइटर क्या है, वो बढ़ते रहे हैं, बढ़ते के साथ साथ ये फ्लैट हो गए, जिसका वजह से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं एक डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला है किसमें, एक पीसीआर की वैल्यूज में। तो पीसीआर ओवरऑल डिक्रीजिंग रहा है अभी, यहाँ इसमें इतना ही। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि चार्ट जो है किस तरीके का शो हमारा कर रहा है कल के लिए। तो कल के व्यू से अगर देखें तो कहीं ना कहीं बुलिश सेंटीमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो प्राइसेस मैक्सिमम अगर यहाँ से अगर फिबोनाची लगा के देखें तो 590 के आसपास हम देख सकते हैं कि एक गैप अप देखने को मिल रहा है। ओवरऑल गैप अप जो हो सकता है वो 590 के आसपास हो सकता है। ओवरऑल अगर गैप अप अगर इसके ऊपर जाएगी तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, 683 जो है वो दिख रहा है प्राइसेस का ओवरऑल ऊपर की तरफ। तो एक 680 का लेवल ड्रॉ करते हैं। दूसरा जो लेवल हम ड्रॉ करते हैं वो यहाँ पे करते हैं 630 का। ये दूसरा लेवल हो गया 630 का। प्राइसेस जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है कि प्राइसेस कहाँ तक जाए, वहां तक जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो है। तीसरा जो हम ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे कि 585 के आसपास, 586 590 इस प्लेस तक जो है प्राइसेस जा सकते हैं कल के डे में। तो कल के डे में ओपन होगा तो प्राइसेस का ये व्यू है कि यहाँ तक जो है प्राइसेस जा सकती है। अगर यहाँ से ओपन हुआ तो पहले यहाँ पे आएगी, हल्का सा लिटिल बिट वो क्या करेगी, रिट्रेसमेंट करेगी, फिर प्राइसेस यहाँ से ऊपर जाएगी, इस प्लेस में आएगी, हल्का सा रिट्रेसमेंट करेगी, और हो सकता है कि यहाँ तक प्राइसेस जाए। ये पॉसिबिलिटी जो है बन सकती है। अगर इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में कहीं ना कहीं ये लो जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, कभी भी ये लो जो है हमारा क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी जो है वो ऊपर तक हम देख सकते हैं कल के डे के लिए। फिलहाल हम इसको करते हैं क्लोज। और हमने डेटा में देखा कि एफआई डेटा जो है किस तरीके का बिहेवियर हमें दिख रहा है। ओवरऑल अगर एफआई डेटा की बात करें तो एफआई डेटा में प्रो ट्रेडर्स और कॉल ट्रेडर्स, प्रो ट्रेडर्स फ्लैट टू एक बुलिश हैं, और क्लाइंट ट्रेडर्स क्या है, फ्लैट टू एक बेरिश टाइप के दिख रहे हैं। अगर हम बात करें कि ओपन इंटरेस्ट अगर किस तरीके का दिख रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट में हम आपको दिखा चुके थे कि कहीं ना कहीं 500 के आसपास एक हैवी कॉल पुट राइटिंग हो गई है, तो 500 से 800 का एक सपोर्ट हमें और रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। अगर ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन हम देख चुके हैं कि ऑप्शन चेन में किस तरीके से प्राइसेस जो है वो कहीं ना कहीं 500 के आसपास एक बुलिशनेस दिख रही है, 600 तक एक बुलिशनेस हमें दिख रही है, तो प्राइसेस 600 तक जो है आराम से जा सकती है। फिलहाल इसको हम करेंगे क्लोज और देखेंगे
कि कल क्या कुछ हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। एक चीज़ और हम सोच रहे थे कि देख लेते हैं, कहीं न कहीं एक रिलायंस चार्ट को हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से रिलायंस जो है वो बिहेवियर दिखा रहा है 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो आज के डेट में अगर डाउनफॉल की अगर बात करें रिलायंस की, तो कहीं न कहीं ये एक बड़ा-सा कैंडल आज के डे में हमें देखने को मिला। और जब प्राइसेज़ यहाँ से ऊपर जा रही थी, तो ये रिजेक्शन जो देखने को मिला है, कहीं न कहीं 0.5 से हमें देखने को मिला है। इस प्राइस से ही प्राइसेज़ क्या हुई है, एक डाउनफॉल देखने को मिला है और यहीं से प्राइसेज़ जो 10:45 के आसपास या फिर 10 बजे के आसपास कह लो, तो एक डाउनसाइड की तरफ आई है। तो यही मेन कारण रहा है आज निफ्टी को ऊपर नहीं जाने देने का कारण। रिलायंस क्या रही है ओवरऑल, एक डाउनफॉल जो है नीचे की तरफ देखने को मिला है। इसकी वजह से प्राइसेस जो है आज ऊपर नहीं जा पाई है। कल के डे में पॉसिबिलिटी है कि प्राइसेस जो है ऊपर जाए। वो इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं अगर आज वाक़ई में इसको ऊपर जाना होता तो कहीं न कहीं एक लो को जो है प्राइसेस ब्रेक करती, लेकिन वापस से सपोर्ट पे आई और यहाँ से ऊपर चली गई है। तो कल के डे में पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइसेस क्या कर दे, अभी हाल-फिलहाल में अगर चार्ट को देखें तो कहीं न कहीं 0.6 के आस-पास ही प्राइसेज़ अभी खड़ी है इस ज़ोन में। तो मे बी हो सकता है कि यहाँ से एक डाउनफॉल और देखने को मिले या फिर ऊपर जाए, वो कल के डे में देखेंगे। अभी फिलहाल अगर देखें 5 मिनट का है, इसको 1 आवर में करते हैं। हुँ। एक ये चीज़ थोड़ा-सा हटाते हैं। हुँ, हुँ। यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो एक हमारा सपोर्ट जो है बना है और इस सपोर्ट को प्राइसेस ने आज यहाँ पे लिया है और यहीं से प्राइसेस क्या की है आज के डे में ऊपर जाने का प्रयास कर रही है। कल के डे में पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर ये चीज़ सपोर्ट कर रही है आज के डे में वाक़ई में, तो प्राइसेस कल के डे में क्या बना सकती है, यहाँ से हो सकता है कि प्राइसेस इस ज़ोन तक जो है जाने का पूरा प्रयास करें जो कि 2990 का है, तो 60 पे अभी है, 90 के आस-पास जो है प्राइसेस जा सकती है। विल सी व्हाट विल गोइंग टू हैपन टुमारो, बट रिलायंस जो है कहीं न कहीं एक सपोर्ट जो है यहाँ से लिया है और यहाँ से 1.15 के आस-पास से जो है ऊपर उठा है। फिलहाल अगर यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं यहाँ से देख सकते हैं कि रिलायंस 0.5 की फिबोनाची जो है यहाँ से लिया है और वहाँ से बाइंग जो है आई है प्राइसेस में। तो रिलायंस अभी फिलहाल 4 जून के बाद ऊपर उठा, इस ज़ोन से नीचे गया, वापस से इस प्लेस से अगर ऊपर उठा है तो क्या कोई फिबोनाची इसने ली है, तो ऑलमोस्ट 0.5 की फिबोनाची ली है। फिर यहाँ से ऊपर गया है, फिर यहाँ से ऊपर जाते हुए इस प्लेस से इसने क्या किया है, कहीं न कहीं एक फिबोनाची लेके ऊपर गई है। अभी सपोर्ट लेके अभी ऊपर जाने का पूरा प्रयास ये कर रही है। तो विल सी क्या होने वाला है, हम देखेंगे कल। तब तक के लिए बाय।